जिस अभी इस पीसीबी को मैंने पावर ऑन किया है, सीरीज लैंप है ये, सीरीज लैंप में लगाकर पीसीबी को पावर ऑन किया है। तो ये देखिए हरी बत्ती जल रही है यहाँ पर। तो इसका आउटपुट वोल्टेज पहले मेजरमेंट करवा देता हूँ मैं। पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखना है, 20 के रेंज में रखा है मैंने। और ये देखिए यहाँ पर एक मल्टीमीटर का प्रोब, यहाँ पर एक, ये माइनस में आ रहा है तो मैं रिवर्स करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी ये 13.79 वोल्ट दिखा रहा है, ये लोड को जाएंगे। और बैटरी के लिए ये वाला देखिए, ये 13.79 वोल्ट दिखा रहा है, ये वाला बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज है। तो सबसे पहले हमें एसी वोल्टेज देखना है, इन दोनों पॉइंटों पर एसी वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो मल्टीमीटर को एसी रेंज में रखा मैंने। ये देखिए मल्टीमीटर में 238 वोल्टेज दिखा रहा है। फेज और न्यूट्रल में रखा मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को, तो 239 वोल्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर में। अब काली प्रोब को उसी जगह में रखकर रेड प्रोब को हम फ्यूज के उस पार लेके जाएंगे। ये वाला फ्यूज है, तो यहाँ पर देखा तो देखिए फ्यूज के उस पार तक एसी वोल्टेज पहुंच रहे हैं। ये देखिए 238 वोल्ट आ रहे हैं। तो फ्यूज तक हमारा सर्किट ओके है मतलब। इसके बाद ये वाला इंडक्टर हुआ, 1 2 3 4। इंडक्टर में देखना है हमें वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं कि नहीं। ये देखिए मल्टीमीटर में 238 वोल्ट दिखा रहा है। इंडक्टर के इस साइड के दोनों पिन में मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को रखा है। अब इंडक्टर के उस तरफ के दो पिन में मल्टीमीटर के प्रोब को रख के देखना है कि उस तरफ एसी वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं हमें। ये देखिए इंडक्टर के उस तरफ भी 239 एसी वोल्ट मिल रहे हैं हमें। अभी ये 4 ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड है, जो 4 डायोड मिलके ब्रिज रेक्टिफायर बने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो यहाँ पर पहला और चौथा डायोड को देखिए आप, मैं जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए पहला और चौथा डायोड एक ही प्रिंट के अंदर में है, और दूसरा और तीसरा डायोड एक ही प्रिंट के अंदर में है। तो यहाँ पर हमें इनपुट एसी वोल्टेज चेक करना है। तो 1 और 4 जब एक ही प्रिंट के अंदर में है तो मल्टीमीटर का प्रोब 1 में रखने से भी हो जाएगा या 4 में रखने से भी हो जाएगा। मैं 1 में रखता हूँ। 2 और 3 क्योंकि एक ही प्रिंट के अंदर में है तो मल्टीमीटर का प्रोब हम 2 में भी रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए 2 और 3 एक ही प्रिंट के अंदर में है। तो मैं मल्टीमीटर का प्रोब 2 नंबर पॉइंट में रखता हूँ, सेकेंड डायोड में रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर की तरफ 238 वोल्ट दिखा रहे हैं, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में एसी वोल्टेज का इनपुट हो रहा है। अभी ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखकर डीसी वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं वो मैं देखूंगा। तो ये देखिए ये दोनों डायोड एक ही प्रिंट के अंदर में है, और दाहिने साइड के दोनों डायोड एक ही प्रिंट के अंदर में है यहाँ पर। तो ये रखा मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने उल्टा रखा है प्रोब, इसलिए मल्टीमीटर में माइनस साइन शो किया है। तो मैं डायोड को रिवर्स करके सही तरीके से रखता हूं। ये देखिए 315 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर तक, मेन फिल्टर कैपेसिटर तक हमारा सर्किट ओके है। जब हम करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो पावर ऑन करने के बाद डायरेक्ट हम मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करते हैं कि 300 350 वोल्टेज दिखा रहे हैं कि नहीं। अगर मेन फिल्टर कैपेसिटर में 350 वोल्ट 300 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है मेन फिल्टर कैपेसिटर तक हमारा सर्किट ओके है। तो पहला स्टेप हुआ लाइन वोल्टेज देखना हमें, फेज और न्यूट्रल पॉइंट में वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज एंट्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फ्यूज, एक्रॉस फ्यूज में वोल्टेज देखना है। काली प्रोब को वही जगह में रखकर, जहां रखकर एसी वोल्टेज का मेजरमेंट किए थे
वहीं रखकर रेड प्रोब को फ्यूज के उस पार रखना है। रखकर मैं मल्टीमीटर को एसी रेंज में रखता हूं। ये देखिए, फिर से दिखा देता हूं। पहले मैं ये लाइन और न्यूट्रल का वोल्टेज मेजरमेंट किया, बाद में न्यूट्रल को उसी के जगह में रखकर लाल प्रोब को फ्यूज के उस पर रखा, तो यहां पर 237 वोल्ट। ये देखिए, मैं फिर से दिखाता हूं। ये देखिए, फ्यूज के उस पर ये देखिए 238 वोल्ट दिखा रहा है। बाद में इंडक्टर में देखा मैंने, यहाँ पर भी सही वोल्टेज मिल रहे हैं, एसी वोल्टेज आ रहे हैं। इंडक्टर के उस पार देखा, बाद में ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में देखा। 1 और 4 एक ही प्रिंट के अंदर में थे, तो 1 में रख के भी देख सकते हैं या 4 में रख के भी देख सकते हैं। और दूसरा प्रोब 2 और 3 एक ही प्रिंट के अंदर में था, तो 2 या 3 किसी भी पॉइंट पर रखकर हम वोल्टेज दे सकते हैं। तो इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर तक, वापस मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखता हूं, ब्रिज रेक्टिफायर तक हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है। अब जब हमें ब्रिज रेक्टिफायर तक 350 वोल्ट मिल जाए, तो उसका अगला स्टेप ये होता है कि आईसी को चेक करना होता है। आईसी में इनपुट, जो आईसी को काम करने के लिए, आईसी को स्टार्ट होने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है, वो वोल्टेज आईसी को मिल रहा है कि नहीं। अब आईसी कौन से पिन में इनपुट लेती है, ये बात जानने के लिए हमें उस आईसी का, उस नंबर का जो आईसी है, उसका डाटा शीट देखना होगा। तो ये 3844 आईसी है। इसका डाटा शीट के अकॉर्डिंग इसका 7 नंबर पिन में इनपुट वोल्टेज आता है और 6 नंबर पिन से आउटपुट होता है, और 5 नंबर पिन इसका नेगेटिव पिन है। तो 5 नंबर पिन में मैं मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब रखूंगा और मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखता हूं, 20 के रेंज में, 20 के रेंज में रखता हूं मैं। और मल्टीमीटर के प्रोब को 5 नंबर पॉइंट, यानी इसका ग्राउंड पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, उसमें रखता हूं। रख के 7 नंबर पॉइंट में वोल्टेज देखता हूं मैं। तो देखिए, मल्टीमीटर की तरफ 17.98, मतलब आईसी को स्टार्ट होने के लिए, काम करने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है, वो वोल्टेज आईसी को मिल रहा है। अब अगला स्टेप ये है मेरा, आईसी आउटपुट कर रही है कि नहीं। आईसी स्विचिंग कंपोनेंट जो मॉस्फेट है इस सर्किट में, इस पीसीबी में, उसको स्विचिंग करने के लिए जो पल्स की जरूरत होती है, वो पल्स आईसी दे रही है कि नहीं, ये देखना होता है उसका थर्ड स्टेप में। तो फिर से मैं मल्टीमीटर के प्रोब को नेगेटिव में रखता हूँ, 5 नंबर पिन में रखता हूँ, और 6 नंबर पिन जो कि इसका आउटपुट पिन है, 6 नंबर पिन में मैं रखता हूँ। तो ये देखिए, मुझे ये एक आउटपुट पल्स दिखाई दे रही है 1.15। ये 1.15 जो वोल्टेज है, ये मॉस्फेट का गेट में अप्लाई किया जाता है, ताकि मॉस्फेट स्विचिंग का काम स्टार्ट कर सके। अब मैं मॉस्फेट के गेट और सोर्स टर्मिनल पर वोल्टेज चेक करूंगा। अगर वोल्टेज मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि मॉस्फेट को बायसिंग वोल्टेज मिल रही है, या स्विचिंग का काम स्टार्ट कर सकता है। अब मैं इस तरह से देखूंगा। देखिए, 0.71 दिखा रहा है। यहाँ पर एलईडी लगाकर भी हम चेक कर सकते हैं, यह अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। एलईडी अगर ब्लिंक करने लग जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बायसिंग वोल्टेज है, मॉस्फेट को जिस वोल्टेज की जरूरत है स्विचिंग स्टार्ट करने के लिए, वो वोल्टेज मॉस्फेट को मिल रही है। थैंक यू।